हाय एवरीवन। तो अब आपके सामने क्लास 9 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया, इसका पूरा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन इस वीडियो में आपको प्रस्तुत किया जाएगा। एक एक पॉइंट को कवर किया जाएगा क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कई लोगों को बहुत ही कंफ्यूजिंग रहता है। उम्मीद करता हूँ कि ये चैप्टर पूरा देखने के बाद आपका एक एक क्वेश्चन, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आइए शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं इस चैप्टर में पढ़ना क्या है। इसका नाम है फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। तो देखिए, जैसा भारत में अलग अलग तरह के लोग पाए जाते हैं, जाति अलग, धर्म अलग, खान पान रहन सहन अलग, उसी तरह से हमारी जो भौतिक अवस्था है, हमारी जो ज़मीन है, लैंड फॉर्म्स है, उसमें भी डाइवर्सिटी पाया जाता है। जैसे नॉर्थ में आपको माउंटेन मिलेगा, हिमालय बहुत ही फेमस है जिसके बारे में आपने सुना ही होगा। वो पर्वत वो हमारा जो अहम साया आसमां का, वो संतरी हमारा, वो पासवा हमारा, सारे जहाँ से अच्छा में इसकी चर्चा की गई है। उसके जस्ट नीचे अगर आप उतरते हैं तो नॉर्दर्न प्लेन मिल जाएगा और वेस्ट में आएंगे तो डेजर्ट मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं हिमालय है, माउंटेन, नॉर्दर्न प्लेन, डेजर्ट। उससे नीचे आ जाइएगा तो प्लेट्यू मिल जाएगा 4 नंबर पे। और ये जो क्षेत्र जो समुद्र से सटा हुआ है ये कोस्टल प्लेन हो गया। तो 5 क्षेत्र तो आपको ऐसे ही मिल गए। कुल मिलाकर 6 क्षेत्र हैं जो हमको पढ़ना है फिजिकल फीचर में। और छठा क्षेत्र ये है जो आप देख पा रहे हैं, जिसे हम लोग अंडमान निकोबार या लक्षद्वीप कहते हैं, जो चारों तरफ से नदियों से घिरा हुआ, जिसे आइलैंड कह रहे हैं। आइए इसको हम और फर्दर देख लेते हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है कि व्हाट आर वी गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर। तो माउंटेन पढ़ेंगे। अभी हमने देख लिया ऊपर में माउंटेन है, नॉर्दर्न प्लेन, जस्ट उसके नीचे नॉर्दर्न प्लेन है, प्लेट्यू है, उसके नीचे आपको प्लेट्यू मिल जाएगा। उसके बाद इंडियन डेजर्ट है, यही साइड में इंडियन डेजर्ट मिलेगा। कोस्टल प्लेन आपको बता दिया मैंने, समुद्र से किनारे सटा हुआ रीजन। और आइलैंड लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार आप लोग पढ़ने वाले हैं। इसको अच्छे से देखिएगा, एक एक पॉइंट आपको याद हो जाएगा। पेन और कॉपी लेकर ज़रूर बैठिएगा। अब हम लोग शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है आपके सामने स्क्रीन पे, द हिमालयन माउंटेन्स। तो माउंटेन जो हिमालय का है ये जियोलॉजिकली यंग माना जाता है, यानी कि जो जियोलॉजिकल पीरियड है अब तक जितने भी माउंटेन बने उसमें सबसे यंगेस्ट माउंटेन में से एक है ये। हालांकि इसके बने हुए 60 से 70 मिलियन ईयर्स हो चुके हैं, लेकिन फिर भी ये यंग कहला रहा है क्योंकि बाकी माउंटेन्स और ज़्यादा पहले बने हैं। स्ट्रक्चर की अगर बात की जाए तो ये फोल्ड है। मतलब देखिए, हमारी जिस धरती पे हम रहते हैं उसका ऊपरी परत को क्रस्ट कहते हैं, और क्रस्ट जो है प्लेट से मिलकर बना है। तो प्लेट मूव करते रहते हैं। जब प्लेट एक दूसरी की ओर मूव करते हैं तो एक बाउंड्री का निर्माण करते हैं जिसको हम लोग कहते हैं कन्वर्जेंट बाउंड्री। और ये प्लेट थोड़ा उठ जाते हैं नीचे से ऊपर की ओर, और इसका जो सिस्टम बनता है, इससे जो माउंटेन बनता है यहाँ पे इस क्षेत्र पे, इसको कहते हैं फोल्ड माउंटेन। तो हमारा हिमालय कैसे बना है भाई? तो एक प्लेट है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, क्योंकि इंडिया ऑस्ट्रेलिया साथ में था, और दूसरा है यूरेशियन प्लेट, यूरोप और एशिया साथ में था। उस प्लेट के टकराने से हमारे यहाँ हिमालय का फॉर्मेशन हुआ है। अब हम लोग मुद्दे पे आते हैं। ये हिमालय हमारा लोकेटेड कहाँ पे है भाई? तो ये नॉर्दर्न बॉर्डर ऑफ इंडिया है। ये भारत का एक तरह से बॉर्डर भी है। पासबां है हमारा, संतरी हमारा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र के बीच में ये आपको देखने को मिलेगा। सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में ही आपको चलने को मिलेगा। इसका इतना ज़्यादा लंबाई है। इसकी लंबाई की अगर बात करें तो 2400 किलोमीटर ये लंबा है। इसकी एक और विशेषता है कि जितना लॉफ्टियस यानी ऊंची ऊंची जो आपके पीक्स होते हैं वो सब इसी में देखने को मिलेगा। माउंट एवरेस्ट समझ लीजिए आप, कंचनजंगा है, वो मिलने वाला है। अभी हमने बता दिया इसकी लंबाई 2400 किलोमीटर, और अगर आप चौड़ाई की बात करें तो वेरी करता है। 400 किलोमीटर आपका कश्मीर में है और अरुणाचल में लगभग 150 किलोमीटर है। अगला टर्म है कि इसका एल्टीट्यूड जो वेरिएशन है वो ईस्टर्न हाफ में थोड़ा ज़्यादा है जबकि वेस्टर्न में कम है। मतलब ईस्ट साइड में और वेस्ट साइड की अगर बात करें तो ईस्ट साइड में अगर आप आगे बढ़ते जाइएगा तो ऊंचाई में जो अंतर है वो अलग, कहीं ज़्यादा है, कहीं मतलब थोड़ा ज़्यादा अंतर होता है। जबकि यहाँ पे लगभग एक ही तरह के आपको माउंटेन मिलेंगे, एक ही ऊंचाई वाले। अब इसी हिमालय को 3 रेंज में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। एक का नाम है हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक। शॉर्ट में इसको आप HHS से याद कर सकते हैं। हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक। हिमाद्री का एक और नाम है इनर हिमालय। इस वाले को मिडिल हिमालय और इस वाले को आउटर हिमालय कहते हैं। इनर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये जो आप पहाड़ बना है
तो आप सोच लीजिए कि ये 1 नंबर पे हिमाद्री होगा या हिमाचल है या 3 नंबर पे। तो ये जो प्लेट है सबसे इनर यही प्लेट जाके टकराई है ना, तो ये सबसे इनर में जाके मिल गई, तो ये इनर हिमालय है, ये बीच में मिडिल है, ये बाहर है, उससे सबसे बाहर है तो आउटर हिमालय। इसका और भी नाम है ग्रेट और लेसर, ये भी आप याद कर सकते हैं। तो अगर हम इसको मैप में अगर देखेंगे तो यहाँ आप देख पाइएगा कि यहाँ पे कुछ कुछ आपको दिख रहा होगा, कि अपनी बुक में आप अच्छे से देख पा रहे हैं। ग्रेट हिमालय तो लिखा हुआ दिख रहा होगा, शिवालिक भी यहाँ पे नीचे दिख रहा होगा। अब हम लोग नीचे की ओर बढ़ते हैं, एक एक करके तीनों को डील करते हैं, हिमाद्री को और हिमाचल और शिवालिक को। तो हिमाद्री में आप देखिएगा कि नॉर्दर्न मोस्ट रेंज है, सही बात है, सबसे ऊपर वाला रेंज यही है और ये कॉन्टिन्यूस पीक है। इसमें कॉन्टिन्यूस रेंज मतलब इसमें आपको कोई बीच में गैप बहुत कम मिलेगा, ये कंटिन्यूस चला जा रहा है और इसमें सबसे ऊंची ऊंची पीक्स मिलेगी। एग्जाम्पल के तौर पे ऊंची ऊंची में जैसे कौन सा है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे माउंट एवरेस्ट, जो कि पूरे दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है नेपाल में, लेकिन वो माउंट एवरेस्ट जो है हिमालय का पार्ट है। दूसरा कंचनजंगा जो कि भारत में सबसे ऊंची है, वो आप कहाँ देख पा रहे हैं, वो भी इसी में हिमाद्री में मिलेगा। इसकी फ़ोटो भी आप देख सकते हैं, ये देखिए माउंट एवरेस्ट की तस्वीर है, ये कंचनजंगा है ये। तो आप देख पा रहे हैं कि ये दोनों बातें एक स्पष्ट तरीके से आपको समझ में आ रही है कि नॉर्दर्न मोस्ट रेंज है और सबसे ऊंची चोटी, क्योंकि ऊपर है तो सबसे ऊंची चोटी उसी के पास है। इसका जो फोल्ड होता है, हिमालय का फोल्ड होता है, वो आसिमेट्रिकल इन नेचर है। आसिमेट्रिकल का मतलब ये हो रहा है कि आप बीच से काटेंगे तो दोनों साइड में एक तरह का पिक्चर नहीं देखने को मिलेगा। अगर एक तरह का दिखता है तो उसको सिमेट्रिकल कहते हैं। चूँकि यहाँ आसिमेट्रिकल है, इसका मतलब एक तरीके का नहीं होगा। ये ऐसा पॉइंट है, आप एग्ज़ाम में आपको MCQ वगैरह में पूछ सकता है। और ये जो हिमालय है, इसका जो कोर बना हुआ है वो ग्रेनाइट से बना हुआ है। साथ ही साथ ये पेरेनली स्नो बॉन्ड, यानी ये सालों भर यहाँ बर्फ़ जमा रहता है। इसके कारण यहाँ से बहुत सारे ग्लेशियर निकलने को मिलने वाले हैं। तो आई होप कि ये बहुत अच्छा आसानी से क्लियर हो गया होगा। अगला हम लोग जो चर्चा करेंगे वो आपका है हिमालय का, हिमाद्री के बाद दूसरा जो रेंज आता है जिसको हम लोग कहते हैं हिमालय रेंज। ये बात हमको लग रहा है आपको एकदम स्पष्ट तरीके से क्लियर हो गई होगी कि कहाँ कहाँ पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। अगर हम हिमालयन रेंज की बात करें तो इसको जो दूसरा रेंज है वो हिमाचल है, लेशर हिमालय या मिडल हिमालय भी इसको कहते हैं। इसका लोकेशन कहाँ है, तो भाई सीधी सी बात है, ऊपर में हिमाद्री है तो उसके जस्ट साउथ में ये हिमाचल मिल जाएगा आपको। हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक, तो साउथ में हिमाचल मिल गया। अब अगला हम लोग इसका लाइन ये है कि ये बहुत ही कंप्रेस्ड और अल्टर्ड रॉक से मिलकर बनती है भाई। ये कंप्रेस्ड है क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा फोल्ड हुआ है, तो बीच में इसका ज़्यादा अच्छा खासा असर दिखने को मिलेगा। इसकी लंबाई जो है आपकी हर जगह सेम नहीं रहती, 3700 से 4500 मीटर तक मिलेगी और एवरेज विड्थ 50 किलोमीटर। इसको आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। जो ध्यान देने वाली बात यह है कि इसका सबसे बड़ा जो रेंज होता है वो पीर पांजल है और धौलाधर और महाभारत भी इसी में है, जो याद रखने वाली चीज़। इसके अतिरिक्त इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ वैली पाया जाता है। वैली मतलब जब दो पहाड़ के बीच में ये यू शेप का जो रास्ता बनता है, दैट इज़ कॉल्ड वैली। इसमें इंपॉर्टेंट है काश्मीर, कांगड़ा, कुल्लू। जब दून की बात आए तो दून मिलेगा आपको किस में, शिवालिक में, लेकिन वैली किस में मिलेगा, तो हिमाचल में। आइए हम लोग एक पिक्चर की मदद से पीर पांजल को देखने की कोशिश करते हैं कि पीर पांजल हमारा कहाँ है, धौलाधर कहाँ है। तो अब देख पा रहे हैं ये है पीर पांजल और आप नीचे उसके जस्ट देख रहे होंगे कि ये धौलाधर है। तो पिक्चर वगैरह में भी आपको याद रखना है कि कौन सा कहाँ पे ये माउंट एवरेस्ट है, कंचनजंगा है। तो सबका लोकेशन आपको याद रखना बहुत ज़रूरी नहीं है, लेकिन उससे आपको एक आइडिया मिलेगा, ये टॉपिक आसानी से आपको क्लियर होगा। आइए हम लोग अगला जो रेंज देखते हैं वो है शिवालिक रेंज। शिवालिक जो कि ऑटर हिमालय रेंज कहलाता है। ऑटर हिमालयज़ में ये ऑटर मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालय, सबसे बाहरी रेंज है ये। यानी अगर हम हिमालय की बात करें तो सबसे नीचे में यही आएगा। ये हिमालय रेंज से जो नदियाँ बहती हुई आती हैं ना, उन नदियों के द्वारा लाए गए जो सेडिमेंट्स होते हैं, यानी कुछ अवसाद होते हैं, मिट्टी पत्थर होते हैं, उन बिखरे हुए होते हैं, उनसे भी बनता है ये। इसकी लंबाई जो है अलग अलग जगह अलग अलग है, 900 से 1100 किलोमीटर। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसमें दून्स पाया जाता है। दून पे ध्यान दीजिएगा। अब दून क्या होता है, दून वो चीज़ होती है कि जब
कोई वैली है और दो वैली लगातार पाई जाए तो उसके बीच का जो रास्ता हुआ वैली के बीच का, वो ही हम लोग कह सकते हैं कि डून्स हो गया। यानी दो वैली लगातार जब अगर पाया गया तो वो जो क्षेत्र है वो आपका डून्स कहला जाता है। उसमें एग्जाम्पल के तौर पे आपका देहरादून आप सुने ही होंगे, बहुत फेमस जगह, कोटली दून, पतली दून, इसमें आपको पत्थर वगैरह पाया जाता है। तो अभी हम लोगों ने इसका डिवीज़न जो है ऊपर से हमने बिल्कुल आसानी से हम देख लिया, हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक हम लोगों ने इसकी चर्चा कर ली। अब हम बात करते हैं कि इसका नदियों के अनुसार इसको कैसे डिवाइड किया जाता है हिमालय को। तो देखिए, अगर सिंधु नदी है, सतलज है, काली है, तिस्ता है, दिहांग है। सिंधु, सतलज, काली, तिस्ता, दिहांग। तो इसको याद रखने का ट्रिक भी है कि सिंधु नाम की एक महिला थी, पीवी सिंधु, आप जान ही रहे हैं। सतलज सच बोलती है, काली उसका रंग थोड़ा काला है, सिर्फ याद करने के लिए, किसी का रंग भेद हम नहीं कह रहे, सिर्फ याद करने के लिए बता रहे हैं। सिंधु जो सच बोलती है उसका रंग काला है। पिस्ता, तिस्ता की जगह पिस्ता याद कर लीजिए। दिहांग, वो पिस्ता कर देती है अपने अपोजिट विरोधियों को, दिहांग, और वो अपोजिट विरोधी जिसको पिस्ता करती है वो लोग शर्म से सर झुका लेते हैं। तो इसे याद कर सकते हैं आप कि सिंधु है, सच बोलती है, काली है, पिस्ता कर देती है, इस तरह से याद कर सकते हैं। नहीं याद ऐसा समझ में आ रहा तो किसी और तरीके से भी याद कर लीजिए आप, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं, 3-4 बार आप घर पे ड्रॉ कर लीजिएगा तो याद हो जाएगा। तो जो सिंधु और सतलज के बीच का जो हिमालय है उसका नाम है पंजाब, कश्मीर या हिमाचल, क्योंकि ये 3 जगह वहाँ लाई करती है। उसके बाद कुमायूं हिमालय है, उसके बाद नेपाल और उसके बाद आसाम हिमालय है। इसको आप पिक्चर में भी देख सकते हैं, दैट विल बी मच क्लियर। अगर आप यहाँ देखिएगा कि सिंधु और सतलज के बीच में जो हिमालय, इसका नाम रखा गया पंजाब हिमालय। उसी तरह सतलज और काली के बीच में जो नाम है वो कुमायूं हिमालय, और यहाँ पे काली और तिस्ता के बीच में आप देख रहे हैं नेपाल हिमालय, और तिस्ता और दिहांग के बीच में जो हिमालय है उसको आसाम हिमालय कहा गया। अब एक और चीज़ ध्यान रखने वाली बात है कि हिमालय का एक और पार्ट होता है जो कि नॉर्थ में नहीं बल्कि नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट होता है। इसे हम लोग कहते हैं पूर्वांचल, क्योंकि पूर्व होता है, या ईस्टर्न हिमालय। आप इसको देख सकते हैं, ये इस साइड में आपको देखने को मिलेगा। ये बिल्कुल ही अलग साइड में आपका अरुणाचल प्रदेश वगैरह के साइड में इधर मिलेगा। ये देखिए आप, ये उसी का एक्सटेंडेड फॉर्म है। मीजो हिल है, नागा हिल है, पटकाई हिल्स है, ये सारा का सारा, और यहाँ पर गारो खासी जयंतियाँ भी आ जाती है। तो कहा जाता है कि ये हिमालय जो है दिहांग गॉर्ज के बाद शार्पली साउथ में चला जाता है और ईस्टर्न बाउंड्री उसका एक बनता है। तो ये पत्थर वगैरह से बना होता है, जो सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं। इसमें जो हिल है उसका नाम है पटकाई हिल्स, नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स, मिजो हिल्स। ये बहुत ही शानदार, मतलब एक एक्सटेंशन है किसका है भाई, तो ईस्टर्न बाउंड्री किसका, हिमालय का ही। यहाँ पे क्या क्या चीज़ें आपको मिलेगी, यहाँ फॉरेस्ट मिलेगा, वैली मिलेगा, रिवर्स मिलेगा, ये सारा बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाएगा। आई होप कि आपको ये टॉपिक हिमालय का माउंटेन वाला बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में। मैंने एक एक पॉइंट को रुक के एक पॉइंट आपको समझाया है। आई होप दैट विल ऑल्सो हेल्प यू इन रिटेनिंग। एक बार उसको देख लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा बहुत आसानी से, और बुक जरूर पढ़ लीजिएगा, टॉपिक आपको एकदम क्लियर हो जाएगा।